हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर में प्रथम पत्र का अगला अध्याय पारिवारिक आय, फैमिली इनकम यानी परिवार में आय का, धन का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। बिना पैसे के, बिना धन के व्यक्ति अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता है। यह एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता के बिना हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में, बिना धन के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महंगाई के साथ साथ आज एक वैश्विक महामारी में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे घर हो, शिक्षा हो, कोई व्यवसाय हो, कोई भी कार्य करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम आपको पारिवारिक आय, फैमिली इनकम के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहले हम आपको आय का अर्थ है, मीनिंग ऑफ इनकम, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताना चाहते हैं। मानव जीवन में धन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी जानते हैं कि धन के अभाव में जब व्यक्ति पास धन नहीं होता है तो उसका जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण, दयनीय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। वह अपनी भोजन, आवास, वस्त्र, जो बुनियादी आवश्यकता होती हैं, जो फंडामेंटल नेसेसरी जो होती हैं, उनकी हम पूर्ति समय पर नहीं कर पाते हैं तथा जो जीवन क्षमता है, जो कार्य क्षमता है, धीरे धीरे गिरती चली जाती है। हमारा जो रहन सहन का स्तर है धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है तथा कई प्रकार के जो अकालग्रस्त इलाके होते हैं, वहाँ पर लोग भूख के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। चाहे वो धन का अभाव हो, चाहे समय पर कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, यानी धन कमाने के लिए, आय का एक अच्छा स्रोत प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्रिया यानी कार्य करना पड़ता है, ताकि धनोपार्जन यानी धन इकट्ठा कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपने परिवार को खुश रख सके। इसके लिए गृहिणी को धन प्रबंधन करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट करना चाहिए तथा इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक अच्छी बजट के लिए हमें अपने धन को बचा के रखना चाहिए। एक कुशल गृहिणी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए तथा साथ ही परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, धन को सीमित रखते हुए मितव्यता करनी चाहिए, यानी अनावश्यक रूप से धन को खर्च नहीं करना चाहिए। आय का अर्थ है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अर्थशास्त्री क्या कहते हैं आय के, आय में आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धनराशि है। क्योंकि जब धन इकट्ठा करते हैं, ये निश्चित अवधि होती है। जो महीने के महीने धन इकट्ठा करता है, कोई अर्धवार्षिक करता है, कोई वार्षिक यानी कुछ 6 महीने करता है, कोई पूरी साल का लेखा जोखा रखता है। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धनराशि है, जो आर्थिक प्रयत्नों को पूरा करते हुए, जिसमें सभी सुविधाएं जैसे निःशुल्क मकान, मुक्त शिक्षा, मनोरंजन, यात्रा आदि भी सम्मिलित होते हैं, जिसके माध्यम से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमें पारिवारिक आय का ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित व इकट्ठा किया हुआ धन पारिवारिक आय कहलाता है। यानी अपने खर्चों से बचाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है वो पारिवारिक आय कहलाता है। एक निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार, निकेल एवं डॉर्सी क्या कहते हैं पारिवारिक आय की इस परिभाषा में, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है, जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। कहने का तात्पर्य है, निकेल डॉर्सी के अनुसार इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए।
अब आपको बताएंगे पारिवारिक आय की विशेषताएं। पारिवारिक आय की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है आपका राष्ट्रीय आय, शिक्षा एजुकेशन, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन चक्र, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास। पारिवारिक आय की विशेषताओं में इन बिंदुओं का क्या महत्व है, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। पारिवारिक आय का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल, राष्ट्र में किस प्रकार भागीदारी होती है। राष्ट्रीय आय पर पारिवारिक आय निर्भर करती है। जो देश में जो आमदनी होती है, हम जो टैक्स पे करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आम जनता पर यानी पारिवारिक आय पर निर्भर करती है। परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्य शिक्षा, योग्यता, कार्यकुशलता एवं निपुणता पर आय निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा। शिक्षा यानी एजुकेशन। अशिक्षित व्यक्तियों की आय शिक्षित व्यक्तियों अपेक्षाकृत कम होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा, सुविकसित एवं एक अच्छे अध्ययनरत है, तो उसकी इनकम के स्रोत अच्छे होते हैं। उसकी इनकम के स्रोत अच्छे हैं तो देश के निर्माण में भी उसकी अच्छी भागीदारी होती है, जिससे परिवार की आय बढ़ती है तथा देश में राष्ट्रीय आय भी बढ़ती जाती है। व्यवसाय। व्यवसाय पर भी पारिवारिक आय निर्भर करती है। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनसे अधिक आय होती है, जैसे कि कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, इंजीनियर है, अभियंता है, भवन निर्माण जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, कुछ ठेकेदार होते हैं, यानी उनका खुद का बिजनेस होता है। तो इन कार्यों में अधिक आय मिलती है तथा अधिक आय के स्रोत अधिक प्राप्त होते हैं, जिसके मुख्य कारण है व्यक्ति की कार्यकुशलता। इन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति एक अच्छा कार्यकुशल होना चाहिए तथा कार्य करते समय उसमें अच्छी चातुरता के साथ साथ अच्छी बुद्धिमान भी होना चाहिए, तभी वो अपने आर्थिक जरिया को आगे बढ़ा सकता है। पारिवारिक जीवन चक्र। फैमिली जो साइकिल होती है इनकम में, उसका क्या महत्व होता है। पारिवारिक जीवन चक्र भी परिवार की आय पर निर्भर करता है। जिस परिवार में केवल पति पत्नी होते हैं उसमें आय अधिक होती है। जिस परिवार में नवजात शिशु होते हैं, परिवार बड़ा होता है तो उसके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, तो पारिवारिक आय होती है, उनका बजट होता है धीरे धीरे बिगड़ने लगता है तथा धन भी अधिक खर्च होने लगता है। तो परिवार बढ़ने से घर में खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तकनीकी एवं औद्योगिक विकास। जो टेक्निकल क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्री क्षेत्र होते हैं, उनके विकास में पारिवारिक आय का क्या महत्व है। औद्योगिक एवं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग भी होते हैं जो घर में ही छोटे मोटे धंधे किए जाते हैं, जिन्हें जो महिलाएं होती हैं आसपास की, इन धंधों को बढ़ावा देते हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना। ये रोजगार कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जिससे भी एक आय का अच्छा स्रोत बनता है। अपने जीवनयापन के लिए छोटे छोटे कार्यों को कर कर अपनी पारिवारिक आय को बनाए रखती हैं। परंतु तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान नागरिकों का ही होता है तथा भारत की अपेक्षा अन्य विकसित देशों में यह स्रोत अच्छा माना गया है। अब आपका आता है पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है। पहला प्रकार है आपका मौद्रिक आय, यानी मौद्रिक आय मनी इनकम। पारिवारिक आय में इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पारिवारिक आय है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मौद्रिक आय, दूसरा है आपका वास्तविक आय यानी रियल इनकम, थर्ड है आपका मानसिक आय यानी फिजिकल इनकम। मौद्रिक आय एक निश्चित समय में, जो मौद्रिक आय होती है एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होती है, उसे मौद्रिक आय कहा जाता है। मौद्रिक आय में क्रय शक्ति होती है, यानी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तथा बचत करके बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। जो
एक अच्छा बिजनेस होता है, अच्छा व्यवसाय होता है, उसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करता है। मौद्रिक आय वस्तुओं एवं सेवाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। यानी हम कोई रोजगार खोलते हैं, किसी काम धंधे को हम करते हैं, तो उन कार्यों को करते हुए जो हमारे पास पैसा बचता है, बचत होती है, उसको हम बैंकों में जमा करते हैं, किसी संचित निधि खाता में जमा करते हैं। ग्रेस एवं कैंडिल के अनुसार, ग्रेस एवं कैंडिल क्या कहते हैं मौद्रिक आय के बारे में? मौद्रिक आय से तात्पर्य, जो मौद्रिक आय से तात्पर्य है क्रय शक्ति से। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में एक परिवार को निश्चित समय में प्राप्त होती है, वो आपकी मौद्रिक आय कहलाती है, वो आपकी मनी इनकम कहलाती है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक आय, रियल इनकम। जो वास्तविक आय होती है एक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट दोनों ही रूपों में होती है। वास्तविक आय परिवार की एक निश्चित आय होती है, जिस आय में व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं को प्रभाव में प्राप्त करने के लिए खर्च करता है। खर्च करने के साथ साथ वह निःशुल्क यात्रा, चिकित्सा, मकान इन क्षेत्रों में भी कार्य करता है। वास्तविक आय में जो निःशुल्क सेवाएं होती हैं उनको भी वह ग्रहण करता है। मौद्रिक आय में खर्च करके सेवाएं वस्तुओं को जुटाता है। जो प्रत्यक्ष इसका जो भाग होता है, जो वास्तविक आय होती है प्रत्यक्ष रूप से भी होती है, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से भी होती है। प्रत्यक्ष आय में, इस आय के अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिनमें परिवार बिना पैसा खर्च किए प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत जैसे कि कोई एमएलए है, एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आर्मी ऑफिसर, इनको सरकार के द्वारा निःशुल्क मकान, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधा आदि दी जाती है। प्रत्यक्ष आय से तात्पर्य है इनको डायरेक्ट ही सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है। आपने जो एमएलए है, एमपी है, आईएएस है, आरएएस है, इनको अलग से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो आपकी डायरेक्ट इनकम में आती हैं। एक जो आईएएस, आरएएस होते हैं, जिले का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट आपकी आती हैं अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं सेवाएं आती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। सस्ते दाम में सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ वस्त्र खरीदना, एक पौष्टिक सामग्री प्राप्त करना, अपनी कम राशि में खर्च करके बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो कि एक आम आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह सभी वस्तुओं को खरीदकर अपने परिवार को संतुष्ट रखने के लिए वह कम खर्चों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो आपकी अप्रत्यक्ष आय। इसमें कोई सरकारी सहायता नहीं होती है, इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, अपने खर्चों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानसिक आय यानी जो मानसिक आय का संबंध होता है मन से, यानी वो अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए परिवार की वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त करता है तथा उन वस्तुओं सेवाओं के उपयोग से मन को संतुष्टि करता है। परिवार में आवश्यकता होते हुए उन्हीं पहले रखी वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब है पारिवारिक आय के स्रोत। जो परिवार में आय का स्रोत है, परिवार में आय किन किन स्रोतों से बढ़ती है, इनकम को बढ़ाने के लिए किन किन कार्यों को करना चाहिए। जैसे कि पारिवारिक आय के निम्न स्रोत होते हैं, जैसे वेतन है, मजदूरी है, लगान एवं किराया है, ब्याज है, लाभ एवं लाभांश है, बोनस है, रॉयल्टी है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, उपहार है, लॉटरी है, बीमारी एवं दुर्घटना से प्राप्त राशि है, भत्ता, छात्रवृत्ति। यानी जो पारिवारिक आय के स्रोत किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। वेतन, एक व्यक्ति अच्छा वेतन कब प्राप्त करता है, कोई सरकारी अधिकारी होता है या सरकारी कर्मचारी होता है, तो जो महीने की उसे इनकम प्राप्त होती है उससे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। कोई व्यक्ति अशिक्षित होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, वो मजदूरी करता है। जो अच्छे पैसे वाला होता है उसके पास एक अच्छा व्यवसाय होता है, अपनी वस्तुओं को, सेवाओं को किराए
उठाकर लगान एवं किराया देकर अपना इनकम को बढ़ाता है। रॉयल्टी है, किसी को व्यक्ति पेंशन मिलती है, पेंशन के द्वारा भी अपनी परिवार की आय को बढ़ाता है। उपहार है, इस दीपावली पर किसी को बोनस दिया जाता है, वो भी आपकी पारिवारिक आय का एक स्रोत माना जाता है। बीमारी होती है या कोई दुर्घटना होती है, कोई भयंकर एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के बाद परिवार के सदस्यों को एक सहायता राशि प्राप्त की जाती है, वो भी एक पारिवारिक आय का स्रोत होती है। भत्ता है, इसमें कई प्रकार के रोजगार भत्ता दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप मिलती है, विद्यालय जीवन में अपने विद्यालय खर्चों को पूरा करने के लिए छात्राओं को उनकी कक्षा के अनुसार जो बच्चे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति के द्वारा बच्चे अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में अपना नाम रोशन करते हैं। यह आपका पारिवारिक आय में के बारे में आपको अध्ययन कराया है।